दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसा पॉइंट बताने वाले हैं जिसके ज़रिए से आपका जो एटीएम से फ्रॉड हो जाता है उस चीज़ से आप बच सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर इस बैंक का एटीएम है, दूसरे बैंक का एटीएम है, तो तीसरे बैंक में आप यूज करें या ना करें। दूसरा, आपके साथ अगर फ्रॉड हो रहा है तो उस फ्रॉड से कैसे बचना है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या हो चुका है, आपके एटीएम के ज़रिए पैसा कट गया है, तो आखिर वो रिटर्न्स मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। इस वीडियो में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एटीएम जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्राउन लेवल का और एक होता है वाइट लेवल का। ब्राउन लेवल क्या होता है और वाइट लेवल क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जो कंपनी एटीएम बैठा दिया है लेकिन उसका बैंक कहीं आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका इंडी कैश का एटीएम हो गया। इंडी कैश का एटीएम बहुत जगह मिल जाएगा, छोटे छोटे मार्केट में मिल जाएगा, गली में मिल जाएगा, बहुत सारा जगह इंडी कैश का एटीएम सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन उसका बैंक ढूंढिएगा तो उसका बैंक नहीं मिल पाता है। टाटा का है, बहुत सारा एटीएम है जिसका बैंक नहीं है लेकिन एटीएम अवेलेबल है। जो कंपनी क्या करता है ना कि कंपनी के पास पैसा है तो पैसा को क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है एटीएम के जरिए। एटीएम अपना बैठा दिया, उसमें पैसा डलवा दिया और जितना सर्विस होता है किसी और थर्ड पार्टी को दे देता है। जैसे मान लीजिए टाटा का जो है इंडिकस, तो वहाँ पे वो अवेलेबल है, तो वो क्या किया, अपना जितना सारा सर्विस है, सफाई का सर्विस, इलेक्ट्रिक मैन का सर्विस और जितना सारा उसमें पैसा डालने का सर्विस किसी और कंपनी को सौंप दिया, किसी और बैंक को सौंप दिया, थर्ड पार्टी को। अब इसमें जब एटीएम कोई यूज करता है ना, तो सपोज दैट जो डाटा आपका होता है, दूसरे बैंक का आपका खाता है और उसमें पैसा निकालना है, तो जो डाटा होता है उसमें किसी कारणवश डाटा जो है लीक हो गया। अब डाटा लीक हो जाता है तो कभी कभी फ्रॉड वाले क्या करते हैं, बोलते हैं कि आपके एटीएम का लास्ट 4 डिजिट इतना है, यानी आपके एटीएम का लास्ट 4 नंबर बता देते हैं। जब वो 4 नंबर बता देते हैं तो आप सोचते हैं कि ये 4 नंबर मैंने किसी को नहीं बताया, तो बैंक वालों के पास मालूम होगा, तो सब हो ना हो कि ये बैंक से ही फ़ोन आया होगा। आप सोचते हैं बैंक से फ़ोन आया होगा। अब जो पूरा नंबर होता है आप बता देते हैं, या सीवीवी नंबर होता है जो एटीएम के पीछे होता है, 3 अंक का होता है। एक्सपायरी नंबर होता है जो आपका एटीएम का नंबर होता है, 16 डिजिट का शायद होता है, उसके नीचे एक्सपायरी डेट होता है उस चीज़ को। ये 3 ऐसा चीज़ है जो आप बता देते हैं। उसके बाद से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है खाता में, उस पर ओटीपी जाता है। जब ओटीपी आप बता देते हैं तो जितना सारा अकाउंट में पैसा रहता है वो खाली हो जाता है। और जब खाली हो जाएगा ना, तो आप ढूंढते रह जाइएगा। आपको कभी कितना भी कंप्लेन कर लीजिए, उस पैसा को आप रिटर्न नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से वो लोग फ्रॉड करते हैं कि आपको जो है पूरे जो प्राइवेसी होता है, आप प्राइवेसी उसको दे देते हैं। प्राइवेसी में क्या क्या आता है समझ लीजिए। एटीएम का नंबर होता है, शायद 16 डिजिट का नंबर आता है, उस चीज़ को वो चीज़ जो है प्राइवेसी में आता है। उसके थोड़ा सा नीचे जस्ट उसमें आता है एक्सपायरी डेट, वैलिड डेट जो उसको बोला जाता है, तो वैलिड डेट किसी को नहीं बताना है। तीसरा आ जाता है सीवीवी, जो लास्ट में होता है 3 अंक का। ये तीनों अगर नहीं बताते हैं या एटीएम आपका कहीं नहीं गिरा है, तो इस चीज़ से आपको कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है। एक आता है ब्राउन लेवल का, जो एटीएम होता है, जो बैंक होता है, बैंक खुद का अपना एटीएम बैठाया रखता है, उसमें जो है पैसा डालता है। लेकिन देखिए, इसमें भी 2 प्रकार का होता है। अपना सर्विस जो है किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, तो होता है ना कि आप सफाई को देखो, आप इलेक्ट्रिक मैन को देखो, आप सब चीज़ पैसा डालने का जितना कारोबार है इसमें देखो, और लास्ट में, महीने के लास्ट में हमको बिल बना करके दे देना। उस बिल के जरिए हम पैसा जो है आपको पेड कर देंगे। थर्ड पार्टी का इस प्रकार से होता है। लेकिन अगर सर्विस से लेकर के हर चीज़ बैंक जो है प्रॉपर अपना देख रहा है, तो उसमें फ्रॉड होने का चांस कम रहता है।
जो डाटा लीक होने का चांस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। और एक और बात आप लोग को बता दूं कि अगर आपका एटीएम है, एटीएम जो है किसी और एटीएम में यूज कर रहे हैं, जैसे इस बैंक का एटीएम है, इस बैंक में हम उस एटीएम को यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी डाटा लीक होने का चांसेज रहता है। क्योंकि देखिए, जब तक आपका डाटा आपके बैंक के पास नहीं रहेगा तो आपका पैसा नहीं निकल सकता है। जैसे कि बैंक में आप विड्रॉल करने जाते हैं पैसा, तो विड्रॉल करने जाते हैं तो आपका जो केवाईसी है उसके पास है, वो मैच कराता है, मैच कराने के बाद से आपको पैसा देता है। उसी प्रकार से जो दूसरे बैंक के एटीएम में भी हम जाते हैं तो डाटा जो है हम जिस बैंक में खाता खुलवाए हैं उसमें दिए हैं ना, केवाईसी जो है हम जिसमें अपना खाता खुलवाए हैं उसमें दिए हैं। दूसरे बैंक से एटीएम से हम जब पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें तो हम नहीं दिए हैं, लेकिन उसके पास डाटा क्यों पहुंच जाता है? डाटा आखिर नहीं पहुंचेगा तो वो आपको पैसा निकाल करके कैसे देगा? उसको पता नहीं चलेगा कि ये एटीएम कहाँ का है, खाता कहाँ का है, आईएफएससी कोड कहाँ का है। इस प्रकार से उसको ये सारी जानकारी इसको पता चल जाता है, तब जाकर के ये पैसा आपको एटीएम से निकाल करके देता है। एटीएम से आप पैसा निकालते हैं, कार्ड डालते हैं, सभी जो डिटेल्स होते हैं उसके पास डाटा चला जाता है। तो आखिर कैसे चला जाता है, इस बात को अच्छे से समझिए। बीच में एक थर्ड पार्टी होता है जो कि आपको सर्वर को जो है कनेक्ट करके रखता है, आपका जितना डाटा है उसको कलेक्ट करके रखता है। और डाटा को कलेक्ट करने वाला कौन है? तो आपका जो है रुपे कंपनी और मास्टर कार्ड कंपनी और वीज़ा कंपनी, ये 3 कंपनी है जो कि आपको डाटा को जो है कलेक्ट करके रखता है और वही डाटा को यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम करता है और यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम करता है। आप इस बैंक का रोल कुछ भी नहीं है और इस बैंक का रोल कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसका काम होता है डाटा कलेक्ट करके इसको पहुँचाना और इसका डाटा इसके पास पहुँचाना। तो अगर जिस बैंक का एटीएम है उस बैंक के एटीएम में आप हमेशा यूज कर रहे हैं तो इसका डाटा है इसी के पास रहता है, किसी के पास शेयर नहीं होता है। आप थोड़ा भी चांसेज मत रखिए कि मेरा डाटा जो है लीक हो जाएगा। या अगर आपका जो है एटीएम नंबर और वैलिड नंबर जो एक्सपायरी डेट होता है वो नंबर और सीवीवी नंबर, अगर खुद बैंक में आप जाते हैं और बैंक में इतनी सारी जानकारी आपसे मांगी जाती है तो इस जानकारी को बैंक वालों के साथ भी शेयर नहीं करना है। क्योंकि बैंक खुद कहती है कि किसी के साथ इस प्राइवेसी को शेयर नहीं करना है, चाहे जो भी हो, बैंक वाले हो या कोई फ्रॉड करता है, आपको तरह तरह का इतना सारा बात कह देता है कि आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी नहीं करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।